Assalamu alaikum students. Today our topic is for God's sake hold thy tongue. यानी खुदा के लिए अपनी ज़बान पर काबू रखिए। तो ये हमारा टॉपिक जो है क्लास 8 से लिया गया है, सब्जेक्ट इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट टू रीड। आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे तो उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे कल नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। सो लेट्स स्टार्ट टू रीड। लाइक आवर हैंड्स आवर टंग हैज़ द पावर टू डू गुड और इवल टू अदर्स। हमारे हाथ और हमारी ज़बान की तरह, लाइक आवर हैंड्स हमारे हाथों की तरह, आवर टंग हैज़ द पावर हमारी ज़बान को भी ताकत है, टू डू गुड और इवल टू अदर्स कि दूसरों के साथ अच्छा या बुरा करने की ताकत है हमारी ज़बान को भी। सो इट इज़ कॉमन इन ह्यूमन्स टू डू डाउन अदर्स बाय स्पीकिंग इल ऑफ देम बिहाइंड देयर बैक्स। इसलिए इट इज़ कॉमन इन ह्यूमन्स यानी ये चीज़ इंसानों के अंदर आम होती है, टू डू डाउन अदर्स बाय स्पीकिंग इल ऑफ देम कि दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरे इंसान की बैक बाइटिंग करना, आप बाई स्पीकिंग इल ऑफ देम कि उनके ख़िलाफ़ कोई गलत बातें बोलना, बिहाइंड देयर बैक्स उनकी पीठ के पीछे। द कुरान एडमोनिशेस दोज हु इंडल्ज इन सच एक्टिविटीज़ यानी कुरान शरीफ भी इस चीज़ को इस चीज़ की मज़म्मत करता है इस ऐसे कामों से। इट सेज वो टू एवरी काइंड ऑफ स्कैंडल मॉन्गर एंड बैक बाइटर, चैप्टर 104 वर्स 1। इन द अबव कोटेड आयत होली वर्स, टू वाइसेस आर स्ट्रांगली कंडेम्ड इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म फर्स्ट। ये आयत जो है, होली वर्स जो है, ये मुक़द्दस आयत जो है, टू वाइसेस आर स्ट्रांगली कंडेम्ड कि दो चीज़ों को बहुत मजबूती के साथ कंडेम किया गया है, मलामत किया गया है। इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म, स्कैंडल मॉन्गरिंग, टॉकिंग और सजेस्टिंग ईवल ऑफ समबॉडी बाय वर्ड और गेस्चर यानी किसी दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करना, गलत बातें बोलना या किसी के ऊपर बहतान बांधना, समबॉडी बाय वर्ड और गेस्चर या किसी के ख़िलाफ़ कोई लफ्ज़ बोलना या ऐसे कुछ बात बोल देना, और बिहेवियर या उसके किसी बिहेवियर के बारे में बोलना, मिमिक्री करना उसकी, सरकाज़म, इंसल्ट टू, बी लिटलिंग ऑफ करेक्टर बिहाइंड वंस बैक्स कि उस किसी की पीठ के पीछे उसके करेक्टर को ज़ाहिर करना। इवन इफ़ वाट एवर इज़ सेड इज़ ट्रू, हालांकि यहाँ तक कि अगर वो सच भी है, प्रोवाइडेड द मोटिव इज़ ईवल, लेकिन ये बात करनी जो है ये गलत है। फर्दर द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेड दैट द सिमिलिट्यूड ऑफ ए पर्सन हु इंडल्जेस इन बैक बाइटिंग इज़ टू ए मैन हु हैज़ ईटन द फ्लैश ऑफ हिज डेड ब्रदर, रिपोर्टेड इन सही मुस्लिम। फर्दर द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सेट द सिमिलिट्यूड ऑफ ए पर्सन कि उस शख्स को सिमिलिट्यूड किया है, हु इंडल्जेस इन बैक बाइटिंग जो इस गीबत में मुब्तला हैं, इज़ टू ए मैन वो उस आदमी की तरह है, हु हैज़ ईटन द फ्लैश ऑफ हिज डेड ब्रदर जो अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाए। Also it is reported by Hazrat Ibn Hamid Raziyallahu Ta'ala anhu that he had once asked the beloved Prophet peace be upon him to give him a prayer for reciting. एक बार it is reported by Hazrat Ibn Hamid Raziyallahu Ta'ala anhu, एक बार हज़रत इब्न हमीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये नकल किया गया है दैट के ही हैड वंस आस्क्ड द बिलव्ड प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कि एक बार उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा टू गिव हिम ए प्रेयर फॉर रिसाइटिंग कि उनसे कोई इबादत बताएं जो वो याद करे। द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम caught hold of his hand
and suggested this prayer. उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उसे ये इबादत, ये प्रेयर सुनाई, ये प्रेयर पढ़ने की मतलब ये इबादत करने की राय दी. ओ अल्लाह, आई सीक रेफ्यूज इन दी फ्राम द ईवल ऑफ ईयर्स, आइज़, हार्ट एंड टंग्स. कि या अल्लाह, मैं मुआफ़ी चाहता हूँ अपने कान के गुनाहों से, आँखों की गुनाहों से, दिल और ज़बान की गुनाहों से. However, it is not only Islam which denounces backbiting, but all the religions in the world also denounce it. For instance, the Bible says, यहाँ तक कि however, it is not only Islam, ये सिर्फ इस्लाम नहीं इसको डिनाउंस नहीं किया बैकबाइटिंग को, बल्कि तमाम मज़ाहिब ने इसकी पुरज़ोर मज़म्मत की है. So students, we will discuss more about this topic in next class, inshallah. Thanks.